आज की वीडियो में जीके जीएस के जो प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पिछली बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम आपको हल करवाएंगे। साथ में रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने निकाले हैं, उनको हम आज की वीडियो में हल करवाएंगे। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न, विदेशी यात्री इब्न बतूता जो है वो किस सुल्तान के दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दोस्तों ये विदेशी यात्री आए थे। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, वहां से हमने प्रश्नों को लिया है। किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है? विटामिन बी, विटामिन ए, सॉरी विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन के। विटामिन के की सहायता से दोस्तों जो है रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। गोदान के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। गोदान जो है उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस प्रश्न को मुफ्त लगा लें। अगर आप सेंटर के साथ साथ अपने स्टेट की किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय चलाई गई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों जो है शासनकाल में जो है समय प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं प्रथम रेलगाड़ी जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और उसकी दूरी क्या थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि प्रथम रेलगाड़ी जो है वो कहाँ पर चलाई गई। जब तक हम अगले प्रश्न को देखते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? रमेश चंद्र दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ आप सभी पर इसका आंसर आता होगा कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी जिन भाई आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। किस सिख के गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, हरगोविंद सिंह जी के द्वारा, गुरु अर्जन देव जी के द्वारा, गुरु तेज बहादुर जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील, बूलर झील, डल झील या फिर चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी जो झील है वो है चिल्का झील। इस प्रश्न को आप मूठ लगा लें। रेलवे ग्रुप डी तो एनटीपीसी एवं रेलवे किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1972 में यह अधिनियम बना था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, नंगा पर्वत। बताएं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है। तो सभी भाई अपना आंसर कमेंट करके बताएं। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन शहर के अंतर्गत महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे लगता है तो टाइपिंग मिस्टेक है। इस प्रश्न को मैं थोड़ा बाद में हम देखेंगे। अभी इसके लिए अपील के लिए आप इस प्रश्न को छोड़ दें। ये प्रश्न आपको पता है रेलवे ग्रुप डी में जो है साइंस का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो उसमें ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया या फिर आविष्कारक कौन थे? तो मेंडलीफ जो है दोस्तों वो आवर्त सारणी के आविष्कारक थे। इस प्रश्न को आप मुफ्त लगा लें। इस कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आपसे सबसे हल्का तत्व के बारे में पूछा है तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। डीएनए कहाँ स्थित होता है? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, बी और सी दोनों में। डीएनए जो होता है वो होता है केंद्रक में। एक मिनट दोस्तों आप मुझे बताएं डीएनए केंद्रक में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट करें। डीएनए पूरा नाम क्या है? डीएनए पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए और आरएनए के नाम में से पूछे नहीं जाते लेकिन आपको पता होना चाहिए। एलटीटी आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा,
मेघा पाटेकर, संजय शर्मा, AK। मेघा पाटेकर दोस्तों जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता हैं, इनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा ले। रेलवे के साथ साथ SSC के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस।